आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से आपको निबंध लिखना है। ठीक है, अगर आप क्लास 12th में है या फिर 10th में है, ठीक, तो दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूल सेम रहता है निबंध लिखने का। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि आपकी कॉपी जो भी चेक करेगा, ठीक है, वो ये नहीं चेक करेगा कि बीच में आपने क्या चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, वो आपका चेक करेगा कि आपने हेडिंग क्या डाला है। ठीक है, निबंध में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो आपका हेडिंग ही होता है। ठीक है, लिखने का तरीका ही आपका मेन होता है। ठीक, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि इसका लिखने का जो मेन नियम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला चीज़ हेडिंग ही होता है। ठीक है, अब हेडिंग में हम क्या करने वाले हैं कि जनसंख्या विस्फोट या फिर जनसंख्या वृद्धि पर हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक, तो पहला हेडिंग चाहे जिस पर आप लिखिए, पहला हेडिंग आपका होता है रूपरेखा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डाल देना है कि रूपरेखा। ठीक है, ब्लैक पेन से या फिर मोटे पेन से ये इसको डालना है। ठीक है, रूपरेखा इस तरीके से। अब इसके बाद से क्या करना है कि आपको अगली हेडिंग डालना है प्रस्तावना। ठीक है, अगली हेडिंग हेडिंग या फिर इसी में जो भी आपका ये कि प्रस्तावना, ये सभी क्या है, हेडिंग ही है। ठीक है, आगे हम इसको इसी को हेडिंग को यहाँ पर डालेंगे और आगे लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में लिखेंगे। ठीक, कॉमा लगा दीजिए। उसके बाद से अब जनसंख्या के बारे में हम लिख रहे हैं तो जनसंख्या से रिलेटेड ही यहाँ पर हम डालेंगे। ठीक है, तो अगला हेडिंग कि जनसंख्या वृद्धि से हानि। ठीक है, यहाँ अगला हेडिंग हम डाल देंगे कि जनसंख्या वृद्धि से हानि, ये हमने अगला हेडिंग डाल दिया। ठीक, फिर कॉमा लगा देंगे। अब इसके बाद से क्या कर देंगे, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण या फिर मुख्य कारण भी आप ऐसे लिख सकते हैं, कारण। ठीक, तो कितना हो गया, एक हेडिंग, दो हेडिंग, ठीक है, तीन हेडिंग हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से और इसमें क्या लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि का रोकथाम, जनसंख्या वृद्धि का रोकथाम। ठीक, अब इसके बाद से अगला हेडिंग क्या डाल देंगे लास्ट में, बस बहुत ज़्यादा हेडिंग नहीं डालना है। ठीक है, तो अब लास्ट में लिख देंगे उपसंहार, विराम। तो ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हमें क्या करना है कि ये इतना हो गया। अब बारी बारी से एक एक को हम, जैसे यहाँ पर प्रस्तावना है तो अब यहाँ से हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, ब्लैक पेन से प्रस्तावना, इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। ठीक है, अब प्रस्तावना में लिखेंगे क्या, तो जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड ही जो भी आपका मेन टॉपिक है, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, आइए समझते हैं। अब प्रस्तावना हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्रस्तावना हम लिख देंगे कि देश के आज़ादी के समय, ठीक है, लिख देंगे कि देश के आज़ादी के समय, आज़ादी के समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग में 40 करोड़ के आसपास थी, 40 करोड़ के आसपास थी, और अब 2025 में लगभग 140 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। ठीक, और उसके बाद से क्या लिख देंगे कि यह एक खतरे
खतरे की घंटी है, ठीक है। यह एक खतरे की घंटी है जो हमारे देश पर मंडरा रही है, ठीक है। तो ये चीज़, अब देखिए ये चीज़ हमने कहाँ से लिखा है, ये चीज़ हमने अपने हिसाब से लिखा है, ठीक है। क्योंकि निबंध में ऐसा नहीं होता कि जो चीज़ किसी कॉपी में, किताब में, कहीं पर भी हम पढ़े और सेम टू सेम उसी को रट के आएँ और इसमें छाप दें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप क्या चीज़ सोचते हैं जनसंख्या वृद्धि को लेकर के, ठीक है, वो चीज़ आपको इसमें बना करके लिखना होता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक। तो प्रस्तावना में हमने क्या लिया, हमें देश में जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब अगला हम डालेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से हानि, ठीक है। तो यहाँ पर हम हेडिंग अगला डाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने अगली हेडिंग डाल दी है, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से हानि, ठीक। तो देखिए लिख देते हैं जनसंख्या, तो इसमें लिख देंगे कि जनसंख्या वृद्धि से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक। जैसे भूमि की कमी, भोजन की कमी, ठीक है, भूखमरी और भी इसी प्रकार की समस्याएं हैं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ठीक। तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आपको जब एग्जाम में लिखिएगा तो इतना से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और भी बहुत सारा चीज़ आपको बना करके लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ये हमने आपको बता दी, बस ये चीज़ हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है, कि इस तरीके से लिखा जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण हम लिख देंगे कि जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है कि लोग जनसंख्या वृद्धि से होने वाले भयंकर समस्याओं से अवगत नहीं है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों
में लोग आज भी समझते हैं कि जिसकी जनसंख्या अधिक है वही ताकतवर है। ठीक, तो ये चीज़ हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद से जनसंख्या वृद्धि का रोकथाम। ठीक है, तो यहाँ पर अगला हेडिंग डाल देते हैं, जनसंख्या वृद्धि का रोकथाम। जनसंख्या वृद्धि का रोकथाम। तो इसमें हम लिख देंगे कि सरकार जनसंख्या वृद्धि के रोकथाम के लिए जनसंख्या वृद्धि के रोकथाम के लिए अनेकों सेवाएं जारी कर रही है। ठीक है, तो अनेकों सेवाएं जारी कर रही है। ठीक, लेकिन इसका समाज पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक, हमें लोगों को यह बताना पड़ेगा कि जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के लिए कितना बड़ा संकट उत्पन्न कर रहा है। ये कितना बड़ा संकट उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमें बताना पड़ेगा लोगों को कि जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के लिए कितना बड़ा या फिर हमारे लिए कितना बड़ा संकट उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब लास्ट में आपका आ जाता है उपसंहार। ठीक है, तो ये उपसंहार एकदम बेहतर तरीके से लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉपी चेक करेगा तो ये चीज़ जरूर पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से लिखिएगा। तो देखिए उपसंहार में लिखा क्या जाता है। उपसंहार में लिखा जाता है कि सबसे पहले तो कुछ इस जनसंख्या वृद्धि से बहुत सारी जो हानियाँ हो रही हैं, ठीक है, इस चीज़ के बारे में लिखेंगे। ठीक, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत रोकथाम के बारे में लिख देंगे। ठीक है, उसके साथ साथ तो सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। ठीक, तो इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से बहुत सारी हानियां तो हो रही हैं। जनसंख्या वृद्धि से बहुत सारी हानियां हो रही
हैं। उसके साथ ही सरकार द्वारा चलाए गए सेवाओं से भी समाज पर, तो चलिए थोड़ा सा ही बचा है तो यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो सरकार द्वारा चलाए गए सेवाओं से भी समाज पर असर पड़ रहा है, ठीक है, असर पड़ रहा है, ठीक है। लोग इस बात को धीरे धीरे समझ रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि हमारे ही भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ा खतरा है। बस इतना लिख देते हैं, कहानी खत्म, ठीक है। ये इतना बात आपको लिखना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सारा चीज़ लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सब कुछ एकदम से स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया कि किस तरीके से इसको सही ढंग से लिखा जाता है, ठीक है। अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी नए टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। और किसी चीज़ में समस्या है तो कमेंट कीजिए।